की 27वीं वर्षगांठ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ के रास्ते देख रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम को खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम को खड़ा कर रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विषय पर कानून बनाया, जिसको अब और भी मजबूत बनाया जा रहा है। हरियाणा में भी हमारी सरकार ने पहले ही बिना पर्ची बिना खर्ची के संकल्प को धरातल पर उतारा, पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती व्यवस्था स्थापित की है। यदि केंद्र सरकार इस दिशा में और सख्त कानूनी कदम उठाती है तो निश्चित रूप से पूरे देश के युवाओं का परीक्षा व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के हित सर्वोपरि रहेंगे और उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और मुझे क्योंकि ये कैबिनेट के अंदर ये विषय आया, कैबिनेट ने उसके ऊपर मुहर लगाई, अब लोकसभा के अंदर ये बिल आएगा जिससे कि हमारे युवाओं को और उनके अधिकारों को सुरक्षा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेकर के आएंगे। सर, कांग्रेस राजनीति करती है, पहले जैसे आपने बताया 1986 की बात करी, आज राजनीति जो कर रही है तो केवल युवाओं को केवल भटकाने का काम सर कांग्रेस नहीं। देखिए, कांग्रेस हमेशा से इस प्रकार की राजनीति करती है जिससे देश कमजोर है। मैं बराबर बोलता रहा, समय समय के ऊपर मैंने इस बात को बोला है कि कांग्रेस चाहे वो सत्ता में रही है, सत्ता में रहती है तो लूटने का काम करती है और जब सत्ता से बाहर होती है तो झूठ बोलने का काम करती है। ये लगातार देश को कमजोर करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो इसके इंडी गठबंधन के लोग हैं वो भी इसी प्रकार के हैं, क्योंकि जब उनका मुखिया इस प्रकार का है तो चेले चपाटे तो फिर उसी प्रकार की बातें करेंगे। अभी अगर आप पंजाब की बात देखें, पंजाब के अंदर भी अब राहुल गांधी को दिखाई नहीं दिया, मेरे ख्याल से राहुल गांधी को सुनाई नहीं दिया होगा, इंडी गठबंधन के नेताओं को दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर सिसोदिया ने कहा पंजाब के अंदर कि अगर हमारे यहाँ पेपर लीक होता है मैं उसी दिन अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लूंगा। 2 रोज पहले फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है, ना तो केजरीवाल को दिखा भी पेपर लीक हो गया, बच्चे सड़कों पर आए। मैं तो ये बात बोलता हूं और ना ही मान साहब को दिख रहा। ये एक कहावत है हमारे यहाँ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये स्थिति ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों की है। ये दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं परंतु अपने आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। ये देश इनको माफ नहीं करेगा, देश देख रहा है। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात बोलते हैं वो पत्थर पर लकीर होती है। अब युवाओं के भविष्यों को सुरक्षित करने का काम ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। थैंक यू। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश भर में लगने वाले अंत्योदय मेले आशा, अवसर और आत्मनिर्भरता के मेले हैं। अंत्योदय मेले के माध्यम से सरकार का यह प्रयास है कि विकास का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचाया जाए जो दशकों से उपेक्षित रहे हैं।